तो मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। वैसे तो मैं सबसे पहले आप सभी के लिए पता है मैं क्या करती हूँ, और उसके बाद आज मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड की क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे स्पंचिंग भी जब भी कराती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा होता है मेरे लिए मुश्किल, आप देख सकते हो। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का सबसे ज़रूरी काम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का वो मेरा हो चुका है, और बच्चे भी मेरे स्कूल जा चुके हैं। मैं ब्लॉग थोड़ी लेट बना रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाली पेट की दवाई देनी होती है, और उसके बाद में फिर इनके लिए फीडिंग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि तुरंत फीडिंग नहीं देती हूँ तो कुछ देर बाद देती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों के लिए खाने पीने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के स्कूल में। दूसरा, दोनों में इतनी लड़ाई होती है, वो दोनों बराबर के हैं ना, तो उनमें आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है एक ही चीज़ को लेके। मम्मी मम्मी होती रहती है जब वो स्कूल चले जाते हैं, जब मुझे लगता है थोड़ी सी घर में शांति होगी, और पूरे घर में ऐसे भैलड़ा सा रहता है। उनके जाने के बाद ही पूरे घर की मैं सफाई करती हूँ। तो बच्चे तो मेरे स्कूल चले गए हैं, अब ये छोटे से बच्चे एक और रह गए हैं तो इनका जो भी काम है वो मैं करने वाली हूँ। और क्यों क्यों हीरो, आपको बोलना है? अब बोल दो कुछ, नहीं बोलना? नहीं बोलना, बोल दो। तो अब मैं जल्दी से लग जाती हूँ अपने सारे घर के काम पे, ख़त्म करना है। ये देखो पूरे इसका क्या हो रहा है, सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं। बिस्तर वगैरह तो मैं यहाँ से भी हटा के रखे आई हूँ। तो आज मैं नहलाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो वही सब आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पे कर ली है मैंने पूजा की तैयारी। मेरा दीपक वगैरह सब कुछ जल चुका है, और घर का जो भी मेरा सारा काम था वो भी हो चुका है। मेरी पूजा अक्सर लेट ही होती है, मैंने आप सबको पहले भी बताया, क्योंकि मेरे पास काम इतना सारा है कि मेरी पूजा हमेशा लेट ही हो जाती है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ही मुझे देखनी पड़ती हैं। तो जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो अपने हस्बैंड के हाथ ज़रूर लगवा के जाती हूँ। वैसे तो भगवान जी को पता है कि वो नहीं आ सकते। मेरे हस्बैंड को ना पूजा पाठ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब भी मंडे होता था तो मेरे साथ, हमारे यहाँ पे एक झुंड बाबा के नाम से मंदिर है, वहाँ पे हमेशा जाते थे, और पूजा करने का बहुत ज़्यादा, भोले बाबा को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर से मैं आ गई हूँ, वहाँ पे मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस महीना है सावन का, आप सभी को पता है। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादातर सभी पूजा करते हैं हर महीने। तो वहाँ से लाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए जल पिला दिया है, और पूरी बॉडी पे भी लगा दिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, पिलाती भी हूँ और उनकी पूरी बॉडी पे भी जल लगा देती हूँ, क्योंकि जो भी है ना, सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। जो करेंगे वही करेंगे, सब कुछ वही करने वाले हैं। और उसके बाद मैं करूँगी अपने हस्बैंड को नहवाने की तैयारी। तो मेरे हस्बैंड का हाथ बंधा रहता है, आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है। मुझसे कमेंट में बहुत सारे बहन हैं जो नए हैं, वो पूछ रहे थे कि इनका हाथ क्यों बांध के रखते हो। तो हाथ मैं इसलिए बांध के रखती हूँ जिससे कि ये ट्यूबों को ना खींचें, क्योंकि ये ट्यूबों को खींचते, अभी ये नहीं पता है कि इन ट्यूबों को खींचने से मुझे ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं किससे खाना खाऊंगा अगर इन्हें खींच दूंगा, क्योंकि इन्हें तो खाना खाना आता ही नहीं है। तो मैंने इनके कपड़े जो भी थे वो सारे निकाल दिए, इनकी शर्ट भी निकाल दिया। और इधर जब मैं इन्हें ऐसे कोई काम करने वाली होती हूँ ना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप सबको भी दिखाई दे रहा हो, पूरी तरीके से गुस्से में है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि मैं इनके साथ कुछ करने वाली हूँ, जैसे कि नहवाऊँगी। तो कपड़े देखो, पूरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। मैं शर्ट निकाल के ले गई हूँ ना, तो बस ऐसे रहता उस समय तो ये मेरे हाथ में आ जाओ, मैं इसको बहुत अच्छे से पिटाई लगा दूँ। ये देखो, जैसे ही मैं इनके पास आती हूँ इनको तुरंत पता चल जाता है। और हाथ की एक्टिविटी भी आपको दिखाई दे रही है, पूरे गुस्से में है। तो मैं सबसे पहले इनका सिर धोऊंगी, तो उसके लिए मुझे इनकी गर्दन को ना थोड़ा सा नीचे करना होता है, तो ये मुझे करने ही नहीं दे रहे हैं। आप सबको भी दिखाई दे रहा है, मैंने भी पूरी कोशिश की है पर नहीं करने दे रहे हैं। और देखो मेरे दुपट्टे को ऐसे खींच रहे हैं, मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो फिर मैंने हार के ऊपर से चढ़ के, जब दोनों हाथों को पकड़ के जब इनकी गर्दन को करूँगी नीचे, मैंने नीचे से खींचने की कोशिश की लेकिन वो करने ही नहीं दे रहे हैं। अब देखो इन्होंने मेरे पैरों को भी कैसे एकदम से जकड़ लिया है, छोड़ने नहीं चाह रहे हैं। तो हाथ भी मजबूरी में दोबारा से मुझे इनका ये बांधना पड़ेगा। अगर नहीं बांधूंगी ना तो आपको खुद भी दिखाई दे रहा है, ये मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे, नहवाने भी नहीं देंगे खुद को। तो ये मजबूरियां हैं इनके हाथ बांधने की, आप सबको भी दिखाई दे गए होंगे, क्योंकि जिस टाइम मैं काम करती हूँ ना उस टाइम ये सब कुछ भूल जाते हैं, और इतना गुस्सा आता है इनको, बहुत ही ज़्यादा करने ही नहीं देते हैं। मारते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, नाखूनों को नोचते हैं, पूरा ऐसे ही खरोंच लेते हैं। तो हाथ इधर मैंने अपने हस्बैंड का बांध दिया है,
अब करूँगी मैं इनको नहवाने की तैयारी, क्योंकि वैसे मुझे बोला था कि नहवाते हैं ना तो सबसे पहले सिर पे पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले जो पानी डालते हैं ना नाभि पे डालते हैं, डायरेक्ट ऐसे सिर पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। तो मैं हल्का सा पानी पहले इनकी नाभि पे डाल देती हूँ, पहले से ही थोड़ा सा ऐसे डाल के, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के सिर को धोती हूँ कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा मैं इनके पानी को थोड़ा गुनगुना रखती हूँ, ठंडे पानी से मैं इन्हें नहीं नहवाती हूँ, क्योंकि इनके लिए ये पानी करता है बहुत ही ज़्यादा नुकसान। तो मैंने पानी को पहले ही रॉड लगा के गर्म कर लिया था और इसमें ही डिटॉल भी डाल लिया है, क्योंकि पानी भी आप सभी को लिए पीला पीला सा दिख रहा होगा, क्योंकि हमेशा मैं इन्हें डिटॉल के ही पानी से नहवाती हूँ और सिर को धोती हूँ शैम्पू से। जब भी ये हॉस्पिटल से आते हैं ना तो इतनी लेयर बनी रहती है इनके सिर में, और मैं घर पे इन्हें चाहे 5-6 दिन ना नहवाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इनकी स्पंचिंग डेली करती हूँ। बेशक इन्हें ना नहवाऊँ लेकिन स्पंचिंग करती हूँ, क्योंकि डेली नहवाना भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैं डेली नहीं नहवाती हूँ, तीसरे चौथे दिन नहवा देती हूँ, स्पंचिंग करती रहती हूँ बस। क्योंकि मैंने डेली नहा के देखा है इनके लिए सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो साफ़ ही रहते हैं, कोई मिट्टी धूल मिट्टी है नहीं है, काम वगैरह करते नहीं है, पड़े ही रहते हैं, तो एकदम से क्लीन रहते हैं। तो इधर नहा के मैंने सिर तो मैंने अपने हस्बैंड का धो दिया है। तो अब मैं इनके लिए बिठाऊंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं पैरों को इस तरफ घुमाती हूँ, मतलब बिठाने की पोजीशन में लेके आती हूँ, जिससे कि मैं बिठा लूँ, क्योंकि अकेले के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आप भी समझ सकते हो। अकेले ही खींच खांच जैसे भी करके मुझे करना होता है, पूरी ताकत लगाती हूँ। तो सबसे पहले बनाती हूँ इनकी पोजीशन की, किस तरीके से मैं इनको इस तरीके ऐसे पोजीशन में लूँ जिससे कि बिठाने में मुझे भी हो बहुत ज़्यादा आसानी। तो मैंने पैरों को कर लिया है और इनको कर लिया है आड़ा खाट पर ही, पैरों को ऐसे लटका लिया है मैंने। उसके बाद दोनों हाथों को पकड़ के मैं खींचती हूँ, और ये भी पूरे गुस्से में ही रहते हैं इस समय। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल रहता है, खुद का बचाव भी करती हूँ, इनके लिए भी नहलाती हूँ मैं, और साबुन वगैरह भी लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही नहवा दूँगी तो फिर नहवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो भी इधर देखो, उन्होंने पैरों को पूरा ऐसे सकोड़ रखा है, और अब मैं ना हाथों से पकड़ के ऐसे उठा लूँगी। तो इधर मैंने अपने हस्बैंड को उठा के बिठा लिया है, और वो देखो पूरी तरीके से इन्होंने मेरे सारे कपड़ों को तो ऐसे फाड़ के कर रखा है पूरी तरीके से। मेरे कपड़े सारे ऐसे ही मिलेंगे, सारे दुपट्टों में छेद मिलेंगे, क्योंकि जब ये गुस्से में होते हैं ना तो पूरी ताकत लगाते हैं खींचने में। तो इसीलिए भी मैं कपड़ों को ज़्यादा है जो पुराने रहते हैं उन्हीं को ऐसे पहनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कपड़े तो फटने ही हैं, सारे ऐसे बेकार होने। तो मैंने इधर अपने हस्बैंड को नहवा के कर दिया है रेडी, और इन्हें अब अच्छे से पोंछ लूँगी, अपने ही दुपट्टे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये भी एकदम से कॉटन का दुपट्टा है। और इधर देखिए गले पे ये आपको और क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, रेड रेड से हो रहे हैं ये छाले, वैसे काले पड़ गए हैं, थोड़ा भीगने से ऐसे हो गए हैं, लेकिन काले पड़ रहे हैं। तो जल्दी ही ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जब काला काला पड़ जाता है ना तो इनकी वो हटने के बाद में फिर ज़्यादा नहीं रहता है। आप सभी के लिए भी पता है, अभी 1-2 दिन में फिट हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल से।